पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ेंगे हम लोग और लगभग एक ही वीडियो में हम लोग सारा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोग को जो भी नया वीडियो है वो सबसे पहले आप ही लोग को मिले। इसमें होगा क्या कि जो भी इक्वेशंस होंगे उसमें दो वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग मान लेते हैं एक एक्स रहेगा और दूसरा वाई रहेगा। इसमें दो वेरिएबल रहेंगे और पेयर लिखा हुआ है, मतलब दो वेरिएबल का दो इक्वेशन रहेगा। उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सॉर्ट आउट कैसे करेंगे और सॉल्व करके आंसर कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्राफिकल मेथड, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ग्राफिकल मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि देखते हैं कि कौन कौन लाइन इंटरसेक्ट करता है, कौन कौन कोइंसाइड करता है और कौन कौन पैरेलल होता है। तो इसको हम लोग A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के टर्म्स में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस टेबल को, देखिए आप लोग ध्यान से। इस टेबल में देखिए पेयर ऑफ लाइन्स दिया हुआ है, इसमें A1/A2 का रेशियो दिया हुआ है। तो इसे यहाँ पे A1 का वैल्यू 1 है और यहाँ A1/A2 का वैल्यू 3 है, तो 1/3। उसी टाइप से -2/4 और यहाँ 0/-2। तो इसमें क्या है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसीलिए ये जो लाइन है वो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। उसी टाइप से दो इक्वेशन यहाँ दिया गया है और इसमें 2/4 और 3/6। इसमें है क्या कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो ये है कोइंसिडेंट लाइन। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होगा वो बहुत सारा होगा, मैनी होगा। ठीक है, और इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम लोग का A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, उसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। और उसी टाइप से हम लोग तीसरा इक्वेशन माने हैं कि x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 और 2x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस टाइप के कंडीशन में होते क्या है कि पैरेलल लाइन्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो उसी इक्वेशन को यहाँ स्टैंडर्ड रूप में लिखा गया है, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। और कोइंसिडेंट कब होगा, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों आपस में बराबर होगा तो कोइंसिडेंट होगा। और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, देन जो भी लाइन्स होगा वो पैरेलल लाइन्स होगा और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई भी इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जो भी एग्जांपल दिया हुआ है उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें देखिए x + 3y इज इक्वल टू 6 और 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो इसमें हम लोग x को x ही एज यूजुअल लिखते हैं और y को x के टर्म में लिखते हैं, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। y को x के टर्म में लिखते हैं और फिर x का वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू लिखते हैं और फिर y का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो फिर हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं एज यूजुअल। उसी टाइप से हम लोग दूसरा जो भी लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग उसी टाइप से x को एज यूजुअल x लिखेंगे और y को x के टर्म में लिखेंगे हम लोग। और वो एक बार x को 0 पुट करेंगे और फिर 3 पुट करेंगे, या हो सके y को 0 भी पुट कर सकते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 पुट कर लिया गया है ताकि फ्रैक्शन में ना आए। और इसमें जो भी सॉल्यूशन होगा वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन में ये देखा गया है कि B6,0 पे ये दोनों आपस में मिल रहा है। तो इस दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन का यही सॉल्यूशन है। ये सेम उसी टाइप का दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें भी हम लोग उसी टाइप से करेंगे जिस टाइप से इस इक्वेशन पे किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए उसी टाइप से y को 2x - 2 लिखा गया है और y को 4x - 4 लिखा गया है। उसी टाइप से दो टेबल यहाँ बनाया गया है, ये पहला है ये दूसरा। उसी से जो भी पॉइंट मेरा मेंशन हुआ है, एक 2 2 और फिर 0 2, तो उससे एक लाइन खींच दिए हैं 2 2 और 0 2, 0 - 2 ये लाइन है एक का और दूसरा लाइन है इसका।
इसको हम लोग लाइन खींच देंगे, एक ये दूसरा लाइन के लिए। दूसरा लाइन ये है मेरा, ये। तो ये लाइन जो भी दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1,0 पे, 1,0 पे। तो इस दोनों लिनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 जो होगा वो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। उसी टाइप से हम लोग यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जो भी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल क्लास 10 में क्या है, 10। तो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज को x मान लेंगे, बॉयज इज इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स इज इक्वल टू x प्लस 4। x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4। और दोनों का समेशन कर देंगे तो हम मेरा 10 के बराबर हो जाएगा। एक ये इक्वेशन हो जाएगा, और दूसरा भी उसी टाइप से इक्वेशन निकाल लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। सेम एज यूजुअल उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर बी भी है। और इसमें क्या करने बोला है कि इसमें जस्ट बताना है कि कौन कौन सा लाइन कोइंसिडेंट है, कौन कौन सा लाइन पैरेलल है और कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। सेम एज यूजुअल इस क्वेश्चन में भी वही है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। जो भी है क्वेश्चन जो गिवन है उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। अरे इसमें भी वही बताना है, लेकिन सॉल्यूशन जो है इसमें ग्राफ ड्रॉ करके बताना है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहला इक्वेशन से y का वैल्यू निकालें और इस पहला इक्वेशन से x का वैल्यू y के टर्म में निकालें, x का वैल्यू y के टर्म में निकालें और इसी को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए, इसी को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए। या पहला से x का वैल्यू y के टर्म में निकालें और दूसरा में पुट कर दिए, चाहे दूसरा वाला से निकाल के पहला में पुट करते हैं, मतलब जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। और उसी टाइप से सब्स्टिट्यूट करके x और y दोनों का वैल्यू निकाल लेना है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी टाइप से भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हैं। पहला इक्वेशन का निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा से कोई भी टर्म का निकाल के पहले में सब्स्टिट्यूट करना है। कि मान लीजिए आप जैसे x को y के टर्म में निकालते हैं पहला इक्वेशन से, तो पुट जब भी करेंगे तो दूसरा इक्वेशन पे करेंगे। सेम एज यूजुअल यदि x का वैल्यू ये इक्वेशन 2 से निकालते हैं तो उसको पहला इक्वेशन में डालना है, तभी सॉल्यूशन आएगा। ये नहीं कि आप जिस इक्वेशन से निकालें उसी इक्वेशन में डाल देंगे तो एज यूजुअल जो इक्वेशन है वही इक्वेशन आ जाएगा। उसी पे बेस्ट देखिए न्यूमेरिकल है, इन ए शॉप कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। मान ली है कि कॉस्ट ऑफ जो भी पेंसिल है वो x है और इरेजर का है y। तो जो इक्वेशन 1 के आ रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और उसी टाइप से दूसरा इक्वेशन जो 1 के आ रहा है वो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये जो दो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। और हम लोग क्या किए हैं इसमें कि पहला जो इक्वेशन है उससे x का जो वैल्यू है उसको y के टर्म्स में निकाल रहे हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा इक्वेशन जो है उस पर पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो देखेंगे कि 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा है। तो इससे हम लोग ये जानेंगे कि इसको इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। जो भी इक्वेशन का है उसमें क्या है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, मतलब ये एक के ऊपर ओवरलैप है। उसी टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है 3.2 में, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग जान ही गए हैं कि इससे मान लीजिए x को y के टर्म्स में निकालेंगे तो इस पे पुट करेंगे एज यूजुअल। उसी टाइप से
सारा क्वेश्चन जो है यहाँ जो दिया हुआ है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। और कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि 3 नंबर पे बेस्ड है। तो ये सारा जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको वर्ड प्रॉब्लम को पहले आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर इक्वेशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपके पास, ग्राफिकल मेथड है। यदि मेंशन नहीं है तो आप ग्राफिकल से भी बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड मेंशन है। तो आप लोग को क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो एलिमिनेशन मेथड में जनरली हम लोग एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, चाहे एक्स के कोफिशिएंट को चाहे वाई के कोफिशिएंट। मान लीजिए ये कोई दो इक्वेशन है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 9x माइनस 4y है और 7x माइनस 3y। इसमें हम लोग क्या करेंगे, चाहे इधर x का कोफिशिएंट इधर y का कोफिशिएंट को हम लोग इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। इसलिए हम लोग इक्वेशन जो 1 और 2 है, ये लोग आपस में देख रहे हैं कि 4y और 3y है। तो इसको यदि हम लोग 3y से इंटू करें और इसको 4y से इंटू करें तो मेरा कोफिशिएंट y का इक्वल हो सकता है, जैसा कि आप लोग इस इक्वेशन में देख सकते हैं। तो कोफिशिएंट को इक्वल किए और फिर क्या किए कि इस इक्वेशन से इसको घटा दिए, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर y आपस में कट जाएगा। उसी टाइप से करके x का वैल्यू निकाल लिए और फिर x का वैल्यू निकाल के यही दोनों में से कोई इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो उससे y का वैल्यू निकल जाए। तो इजीली मेरा x और y का वैल्यू निकल गया और फिर हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लिए इजीली। तो आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं। आइए फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल भी इसी टाइप से दिया हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो इस पे क्या किएंगे, 6y यहाँ है, 6y यहाँ करना है, तो इसको बस 3 से इंटू कर देंगे तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इक्वेशन जो इंटू करने के बाद बिकम्स हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन मेरा पहले से गिवन है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो फिर हम लोग चाहे इसको इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे, चाहे इसको इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन से माइनस कर देने से 0 इज इक्वल टू 9 आ रहा, तो इसलिए ये जो लीनियर इक्वेशन है ये एक टाइप से फॉल्स इक्वेशन है या फॉल्स स्टेटमेंट है, और इसका जो इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद जानेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या प्रश्न है। तो एक्सरसाइज में उसी टाइप से है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगा के ये सारा इक्वेशन को सॉल्व करना है। और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, यदि एग्जिस्ट करते हैं उनके सॉल्यूशन तो एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। जैसे कुछ कुछ नोमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड है, जैसे नंबर 1, कुछ कुछ ईयर से रिलेटेड है, कुछ कुछ डिजिट से रिलेटेड है। तो इस टाइप से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर में, और नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोग को फिर बताएंगे। उसी टाइप से वर्ड प्रॉब्लम और एक है, बैंक से, बैंक में इतना विथड्रॉ किए हैं, इतना अमाउंट डाले हैं, बैंक से रिलेटेड है, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम आप लोग को बताएंगे। उसी टाइप से है। और फिर ये है चैप्टर का समरी। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हम लोग जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको दो मेथड से निकालते हैं, एक ग्राफिकल मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ के सहायता से निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। उसी में फिर हम लोग A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के टर्म्स में हम लोग समझे कि कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, और किसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसमें वन सॉल्यूशन होता है, किसमें मैनी सॉल्यूशन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, अरे इसी को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसमें A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इसमें इनकंसिस्टेंट है। और इसमें होता क्या है कि ये पैरेलल लाइंस होते हैं। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट है, और ये एक कॉन्साइड लाइन है, आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएंगे, और इसमें मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही दूर। तो जो भी चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें। आप लोग के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।